दोस्तों, स्वागत है आप सबका यस म्यूचुअल फंड्स चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोतीलाल ओसवाल का एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें अगर आप 1500 रुपया सेव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपया, तो आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया होंगे तो आपको पता है कि आप इससे क्या क्या कर पाएंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया होंगे तो अगर आपके घर में अगर कोई बेटी होंगे शादी करने वाला, तो आप अपने बेटी का धूमधाम से शादी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक अच्छा सा इसमें आप घर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ा बजट होता है। अगर आप कोई लग्जरियस कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इससे आप एक लग्जरियस कार भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 1 करोड़ रुपया है, बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट्स होने वाला है। तो अगर आप इस फंड्स में पैसा जमा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको इस फंड्स के बारे में भी पूरी डिटेल दूंगा और साथ ही बताऊंगा कि आप कैसे आप इसमें जमा कर सकते हैं और कितने दिन में आपको ये 1 करोड़ रुपया मिलेंगे कैलकुलेटर के साथ, और मैं विथ आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का है, और मोतीलाल ओसवाल का ये फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। यानी कि ये जो फंड्स हैं ये पिछले 3 सालों में 35% का रिटर्न दिया है। और ये जो फंड्स हैं, अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो आपका जो पैसा है वो मिड कैप कंपनी में लगेगा, यानी जो नॉर्मल मीडियम लेवल वाली कंपनी होते हैं उसमें पैसा लगेगा। इसमें पैसा लगने का मतलब ये होता है कि अगर आप इस फंड्स में पैसा लगाते हैं तो इसमें आपको कोई भी थर्ड पार्टी या का इसमें कमीशन नहीं देना होगा। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं, तो इसमें कमीशन का कोई बात ही नहीं है। इसके बाद और भी इसको डिटेल में देखें तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखिए। अभी का जो करेंट का इस म्यूचुअल फंड का जो NAV है इसका है 118 रुपये। NAV का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट जो आपको अलाउड करता है। इसके बाद अगर आप इसमें सेव करना चाहे तो कम से कम आप इसमें 500 रुपया का सेव कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि अभी 1500 रुपया का, हम आपको 1500 रुपया में आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाएंगे कि आप कैसे 1500 रुपया सेव करके आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। साथ ही इस फंड का जो इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है अभी के टाइम में इसका है 18,604 करोड़ रुपया इसका है। फंड साइज का मतलब ये होता है कि इतने रुपया इस म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने लगा दिए हैं, तो इसको हम फंड साइज बोलते हैं। और भी इसको डिटेल में देखें तो इसका जो होल्डिंग है वो 23 कंपनियों में दिखता है। यहाँ पर कंपनी का नाम भी दिया है, आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी कंपनी हैं। इस कंपनी के अलग अलग सेक्टर में इसका पैसा लगता है। और यहाँ पर इसको देखें, यहाँ पर इसको अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसके सभी कंपनी के इक्विटी में जाता है। यहाँ पर इसको परसेंटेज वाइज देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी में कितना पैसा लगता है। अगर आगे इस होल्डिंग को एनालिसिस करिएगा तो यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसका जो पैसा है सबसे ज़्यादा इक्विटी में लगता है, इसके बाद डेबिट में लगता है और इसके बाद कैश में लगता है। तो कुल मिलाकर के तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें डेबिट में इसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। इतना ही नहीं, अगर इसको सेक्टर वाइज देखिए कि कौन से सेक्टर में कितना पैसा लगता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसका पैसा लगता है। इसके बाद कंज्यूमर डिक्शनरी में इसका पैसा लगता है, इसके बाद कैपिटल गुड्स, इसके बाद अदर, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर, इस सभी में इसका जो पैसा है अलग अलग सेक्टर में अलग लगता है। सबसे जो ज़्यादा पैसा है इसका जो पैसा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 टाइप से आप जमा कर सकते हैं। एक तो होता है कि सिप और दूसरा होता है लमसम। सिप में आप कम से कम 500 रुपया जमा कर सकते हैं और लमसम में भी आप कम से कम 500 रुपया जमा कर सकते हैं। इसके बाद अगर रिटर्न की देखिए, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं पिछले 1 सालों में 69% का रिटर्न दिया है, और 3 सालों में 35% का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 33% का रिटर्न दिया है, और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर 26% का रिटर्न दिया है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में आप जमा करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए रिटर्न कितना दिया है ये देखिए। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इसका रिटर्न देखिए कितना दिया है। अगर लंबे समय में वो म्यूचुअल फंड से रिटर्न अच्छा देता है तो आपको भी बहुत ही अच्छा ये रिटर्न देगा, क्योंकि आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। अब जो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये आपको यहाँ पर देखिए कि 0.56% इसका एक्सपेंस रेशियो रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो एग्जिट आउट है यहाँ पर 1% रहा है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी 0.005% यहाँ पर इसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है। इसके बाद इसमें कुछ टैक्स भी लगता है। यहाँ पर इसका टैक्स देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 20% और 12.5% पहले की तरह टैक्स लगता है। इसके बाद इसके फंड मैनेजर की बात करें कि इस फंड में इसका जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपके पैसे को कौन मैनेजमेंट करेगा। तो यहाँ पर इसमें 2 लोग इसका फंड मैनेजर हैं, एक तो है अजय जी और दूसरा है संतोष सिंह। ये दोनों लोग इस म्यूचुअल फंड्स में फंड्स का मैनेजमेंट करते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके कैलकुलेशन की कि कितने दिन में आपको 1 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए,
हमने सिप का कैलकुलेटर निकाल लिया है, आपको लाइव दिखाएंगे कि इसमें कैलकुलेशन करके कि आप कैसे 1500 रुपया जमा करके आप 1 करोड़ का फंड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सिप का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने सिप का 1500 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखती हैं। इसके बाद मैंने आपको पीछे बताया कि इस म्यूचुअल फंड में आपको 25% का रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर हम अपना रिटर्न जो है 25% मान लेते हैं एक्सपेक्टेड। इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 10 साल के लिए देखते हैं कि 10 साल में जो है हमारा कितना फंड्स बनता है। तो यहाँ पर हमने 10 साल सिलेक्ट कर दिया है। अब हमारा जो 10 साल में इन्वेस्टेड होगा केवल और केवल 1,80,000 रुपये हमारा जो इसमें जमा होगा, लेकिन इसके बदले हमें कितना मिलेगा तो 6 लाख रुपया इसमें मिलेगा। इतना ही नहीं, आपने जो 1,80,000 रुपया जमा किया है वो भी आपको इसमें जोड़ करके मिलेगा, तो टोटल यहाँ पर आपको 8 लाख के लगभग में हो जाता है। इसके बाद हम इसको 10 साल से अगर कर देते हैं, 20 साल के लिए कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 साल में जो हमारा फंड्स हो जाता है इसमें हम जमा कर देते हैं 3,60,000 रुपया, और इसमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर मिलता है 99 लाख रुपया मिलता है। टोटली मिलाकर जो ये हो गया आपका 3,60,000 रुपया और 99 लाख, ये टोटल मिलाकर के 1 करोड़ 2 लाख रुपया यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे 20 साल में आपको 1 करोड़ का फंड बन जाता है केवल और केवल 1500 रुपया जमा करके, और इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है केवल